तो बीजेपी का मिशन 80 वर्सेस एसपी का 80 हराओ। अखिलेश यादव ने जो नया नारा दे दिया है, ये नया नारा क्या कहने वाला है? अखिलेश का दावा है कि 2024 में बीजेपी को हराने का प्लान एसपी के पास है और बीजेपी के मिशन 80 के आगे समाजवादी पार्टी ने 80 हराओ का टाइटल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है कि अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं जो कभी सच नहीं होगा। वही राज्यों में मिली हार पर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि अगर विपक्ष जीते तो सब ठीक और हार जाए तो ईवीएम दोषी है। इसी पर आज की डिबेट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या है अखिलेश का 80 हराओ फॉर्मूला? गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अखिलेश के वार पर केशव मौर्य का पलटवार। नहीं, वो जरूर ये रात में सपना देखे होंगे, आपने उसको सुन लिया होगा। 80 भाजपा के कमल खिल रहे हैं। सर पार्लियामेंट के अटैक के लिए क्या कहेंगे? सर पार्लियामेंट के अटैक के लिए, सर पार्लियामेंट के अटैक के लिए क्या कहेंगे? मुक्त भारत हो गया सर पार्लियामेंट के। सर 2024 की बिसात ईवीएम की फिर छिड़ी बात। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। ईवीएम पर अखिलेश के सवाल, बीजेपी का जवाब। और समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की नीतियों को या विपक्ष की नीतियों को जनता ने नकार दिया। तो जहां बीजेपी जीतेगी वहां लोग संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, सरकारी मशीनरी को दोषी ठहराएंगे। और जहां विपक्ष के लोग जीतेंगे उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये लोग हताश हैं। 24 से पहले एसपी तलाश रही हार के बहाने। इन्होंने 2017 की योजना बनाया 2 लड़कों के साथ, तब भी धराशायी हो गए। 2019 में बुआ भतीजे के साथ एक योजना बनाया, तब भी धराशायी हो गए। 2022 में छोटे दलों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी ताकत दी, पश्चिम में धराशायी हो गए। और 2024 का सपना लेकर चल रहे हैं, उससे पहले ही ईवीएम का सवाल खड़ा करके ये अपनी हार स्वीकार कर ले रहे हैं। और अब आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल जिन पर फोकस होगी हमारी आज की डिबेट। सबसे पहला सवाल, क्या है अखिलेश का 80 हराओ फॉर्मूला? ये सबसे पहला सवाल है, क्या है अखिलेश यादव का 80 हराओ फॉर्मूला? ये हम सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? दूसरा सवाल, अखिलेश ने फिर क्यों छेड़ी ईवीएम की बात, जबकि कई जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं बनी है, उसके बाद भी अखिलेश ने फिर क्यों छेड़ी है ईवीएम की बात? ये सबसे बड़ी बात। और तीसरा जो राउंड है इसमें यहां पर बीजेपी ने क्यों कहा एसपी तलाश रही है हार के बहाने, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कहा ये यहां पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता हैं एसबी के, और अतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप 2017, 2019, 2022 तमाम प्रयोग आपकी पार्टी कर चुकी है, अब नया टाइटल है 80 हराओ? बताइए साहब, क्या फॉर्मूला है ये और कैसे आप उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हरा करके समाजवादी पार्टी का परचम फहराएंगे? बताइए जरा। 80 हराओ का मतलब यह है जो उत्तर प्रदेश के बड़े होने के महत्व को बताता है। हम सुनते आए हैं बहुत पहले से कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। 80 हराओ का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का यह महत्व है कि जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पूरे देश से हारेगी। यह महत्व सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बताता है, यह सभी पार्टियों के लिए और खासकर इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के महत्व को डिफाइन करता है। कि डेफिनेशन है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश का महत्व यहाँ की जनता, यहाँ की महान जनता जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक देश में परिवर्तन आप नहीं ला पाएंगे। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए और समाजवादी पार्टी की कही हुई बातों को समझिए। पहली बात,
लाल कृष्ण आडवाणी ने जब 2009 में ईवीएम का विरोध किया, उन्होंने कहा ईवीएम इज नॉट सेफ, तब बीजेपी कहां थी? क्या आप लाल कृष्ण आडवाणी को भूल गए? क्या देश के आदर्श लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है? बीजेपी एक्सेप्ट करेगी आज? GVL नरसिम्हा लोकसभा, मैं ईवीएम पे आऊंगा, सेकंड राउंड में आऊंगा। तारिक भाई, मेरा पहले सवाल था जो आपका फॉर्मूला है 80 हराओ का, मैं उस पर पहले चरण में बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि 2019 में भी आपने गठबंधन किया था, बुआ साथ आ गई थी, तब आप कामयाब नहीं हो पाए, तब भी आप 80 नहीं हरा पाए। अब 2024 की बात है, सवाल यहां पर यह है कि ऐसे में कौन सी आपके पास प्लानिंग है, क्या है, जरा बताइए। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं। अब जब आप सपना देख रहे हैं तो उसको हकीकत में माना कैसे जाए? देखिए, सपना तो सब लोग देखते हैं। सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 सीट थी इनकी 1951 में, भारतीय जनसंघ जब बना था, तो सपना तो सब लोग देखते हैं। और सपने दिखाने का हक और अधिकार जमहूरियत देती है, डेमोक्रेसी, और इस जनता के हाथ में ताकत है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं 80 हराने की, और इस बात का इसलिए पहल कर रहे हैं कि हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जनता के बीच में आना पड़ेगा, और ईवीएम को हटाने की भी बात रखनी पड़ेगी, ओपीएस की बात रखनी पड़ेगी, और जातिगत जनगणना की बात। चलिए, आप पब्लिक से अपील करें। आनंद दुबे, सवाल ये है भाई, ये तो 80 हराओ के टाइटल के साथ आ गए हैं और आपका तो मिशन 80 है। अब क्या कहेंगे आप? दिक्कतें या चुनौतियां आपके सामने हैं इनके आने से? देखिए, चुनौती किसी तरह की नहीं है। 2014 में ये मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, 2017 में ये खुद को बचाने के लिए लड़ रहे थे, 2019 में ये मोदी जी को हटाने के लिए लड़ रहे थे, और 2022 में फिर योगी जी को और मोदी जी को हटाने के लिए और रोकने के लिए लड़ रहे थे। 2014 से 22 तक जितने चुनाव हुए और इनके बीच में जो निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, सब में जनता ने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया। इन्होंने समीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, जितने करण और कारण हैं वो सब लगा के देख लिए, अलग अलग गठबंधन बना के देख लिए। उत्तर प्रदेश में इनको कुछ भी नहीं मिला और ये बुरी तरह से हताश और निराश है। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 22 में अखिलेश यादव जी का एक बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा हम 400 सीट जीतेंगे और 3 सीट केवल भाजपा के लिए छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था 400 सीट जीतेंगे। क्या हालत हुई? तारिक साहब, तो जवाब दीजिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। एक सुन लीजिए। और अभी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 0.46% वोट मिला इनको मध्य प्रदेश में। जब से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, सबसे खराब प्रदर्शन इस समय है। मैं जवाब ले लूं, अखिलेश आ रहा हूं मैं। आनंद भाई, जवाब ले लूं तारिक का। जवाब ले लीजिए। तो हम क्या कहते हैं कि हम 0 सीट जीतेंगे या 2 सीट जीतेंगे? जब आप उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में 2 सीटों पर थे, तब आप नहीं कहते थे कि हम सारी सीटें जीत लेंगे। कौन सी टीम खेलने के लिए जाती है, कहती है हम हार गए? अरे भाई, आदमी बात करते हैं, बीच में कोई दावा करता है तो उस पर कुछ आधार होना चाहिए। आप तो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आप तो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। आप 400 सीट जीत रहे थे और कहां जाके निपट। मैं आ रहा हूं तारुक खान, रुकिए भाई। आनंद दुबे रुकिए। संदीप त्रिपाठी जी के पास। भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं, आपस में जिरह का मसला नहीं है। संदीप त्रिपाठी, सवाल ये है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में तो आपकी पार्टी ने अखिलेश यादव को नाराज कर दिया। जो वो चाहते थे वो आपने होने नहीं दिया। अब ये इंडी गठबंधन में कुछ करिश्मा हो पाएगा क्या? अखिलेश यादव से कोई बातचीत आपकी हो रही है? अनुपम जी, राजनीति भविष्य के लिए होती है और जो भूतकाल में हो गया उस पर बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे। जो कुछ होना था, रिजल्ट आ गया, हम चुनाव हार गए, जनता का जनादेश है, वो स्वीकार है। लेकिन हमारे दुबे जी बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे हैं। हम जो है किस तरीके से इनको उत्तर प्रदेश में हराने जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। उस सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में 2018 से ये पुलिस की वैकेंसी नहीं निकली है। मतलब आप समझिए अनुपम जी कि जो है 4 साल एज होती है पुलिस के नौकरी देखने के लिए बच्चों के लिए। मतलब वो बच्चे जो 2018 में 18 साल के हुए थे वो बिना वैकेंसी देके ओवर एज हो गए। ये इतना बड़ा कारण नहीं है। और मैं बताता हूं, 2018 के बाद से ही प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी नहीं निकली है। इतना बड़ा कारण तो इसी मुद्दे पे आप 80 हरा देंगे? आप अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हैं, 80 हराओ? ये टाइटल आपका भी है, इंडी गठबंधन का भी यही टाइटल है। त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। यही टाइटल इंडी गठबंधन का भी आप रखेंगे उत्तर प्रदेश में? 80 हराओ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं इनको देश से भगाओ।
ये बात, और अनुपम जी थोड़ी सी बात मैं और कर लूं, बच्चों की बात है और जो है रोजगार की बात है। और एक बात और मैं कह दूं कि ये वही लोग हैं जो अभी 2022 का चुनाव हुआ था, इन्होंने कहा था जो भी बच्चियां स्नातक में स्कूल जाएंगी सबको स्कूटी मुफ्त देंगे। मैं आऊंगा जिन मुद्दों पे मैं बात करूंगा तो मैं आऊंगा सेकंड राउंड में। सुभाष चंद्र नहीं, मैं आऊंगा, वक्त मुझे सबको चाहिए। संदीप त्रिपाठी, सुभाष चंद्र यादव जी, आप समाजवादी पार्टी की, आपकी पार्टी कुंडली बहुत अच्छी तरह से जानती है। भाई ऑडियो नहीं सुन लीजिए, मैं आऊंगा संदीप जी। सुभाष चंद्र जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी तरह से जानती है और अखिलेश यादव को भी भली भांति परख चुकी है। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? अस्सी हराओ, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो समाजवादी पार्टी उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। तारिक भाई ने बिल्कुल सही बोला कि जो दिल्ली का रास्ता होके जाता है वो पूर्वांचल से होके जाता है, उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और उसकी शुरुआत पूर्वांचल से होती है। और पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई है, पूर्वांचल के अंदर ही। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत ही समाजवादी पार्टी 47 से 115 122 के ऊपर पहुंची है। ये हमारी मेहरबानी थी। और इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि वास्तविकता सपने देखने चाहिए और सपने देखने का अधिकार डेमोक्रेसी देती है, जमहूरियत देती है। लेकिन तारिक भाई ये भी बताइए ना कि जब घोषी का जो बाई इलेक्शन हुआ था, घोषी बाई इलेक्शन आप लोग जब जीते थे तो आप लोगों ने उसी जनता जनार्दन का बड़ा ही आपने गुणगान किया था कि भैया डेमोक्रेसी की जीते, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, घोषी हम जीते हैं। और ये तो सेमीफाइनल था भैया, सेमीफाइनल आपने घोषी को बता दिया, घोषी का चुनाव आप ईवीएम पे जीते। लेकिन बाकी के जो 3 राज्य आप हारे वो भी तो सेमीफाइनल। तारिक खान जवाब दीजिए। तारिक खान, सुभाष चंद्र जी के जवाब का जवाब दीजिए। भाई रुक जाइए, सुभाष जी रुकिए, जवाब तो लीजिए, सुनिए तो बात को, अब जवाब तो सुन लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश साहब ने कहा कि कई देशों ने ईवीएम के यूज को बैन किया है, खत्म किया है। स्टडी करनी चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि आपके एमपी ने, जिनका नाम है नरसिम्हा, उन्होंने किताब लिखी कि ईवीएम खत्म हो जानी चाहिए। अरे बीजेपी के राज्यसभा सांसद है भाई, इसका जवाब कौन देगा? सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी अब आपके मार्गदर्शक मंडल में नहीं रहे क्या? हटा दिया उनको, इसका जवाब कौन देगा? भाजपा देगी, आप नहीं देंगे। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे सुभाष भाई, भाजपा देगी, हटा दिया क्या? मैं कह रहा हूं अगर वो सवाल उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते? चलिए बात आ गई, आपकी बात आ गई। रतिबान त्रिपाठी, भाई रतिबान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, अखिलेश यादव क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानों के जरिए? 80 हराओ, और जब ये देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन में कोई यहां घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी का इधर मुंह है, किसी का उधर मुंह है, समझ ही नहीं आ रहा है। त्रिपाठी जी, इंडी गठबंधन जी की ओर से बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं आई, ये बात आई अखिलेश यादव की ओर से 80 हराओ जी। लेकिन ये 80 हराने का कोई क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, अभी अखिलेश यादव ने स्पष्ट नहीं किया। रही बात इनके गठबंधन की, तो अभी जो इनका गठबंधन मध्य प्रदेश में था, वहाँ अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच क्या बयानबाजी चल रही थी, ये किसी छिपी नहीं है। क्या प्लानिंग, देखिए सपने देखने का और काम करने का, जीतने का, हराने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके लिए बाकायदा मेहनत होनी चाहिए। जमीन सवाल यहाँ पर है त्रिपाठी जी, मैं संक्षेप में और भी मेहमानों के पास जाना है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लफ्ज को समझते हैं। सवाल ये 2019 और 2024 क्या कोई अंतर आया? साथ तो वही लोग आ रहे हैं ना जो पहले थे, अब तो बुआ नहीं है, बाकी इंडी गठबंधन में बाकी लोग आ जाएंगे, कुछ सीटों पे तालमेल बनेगा, कुछ पे नहीं बनेगा। हाँ ठीक बात, क्या अंतर है, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तालमेल स्पष्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कोई तालमेल स्पष्ट नहीं और अंतर कुछ दिख नहीं रहा। जो 2014 में हालात थे, जो 2017 में थे, जो 19 में थे, जो 22 में थे, उत्तर प्रदेश में हालात वैसे ही हैं। मुझे इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं दिख रहा। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यही यहाँ के 2 मुख्य विपक्षी दल हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस भी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है। इनके नेता जमीन पर मेहनत करते दिख नहीं रहे हैं। जब मेहनत नहीं करेंगे, जमीन में लोगों के बीच जाएंगे नहीं, तथ्यों और तर्कों के साथ बात नहीं करेंगे, व्यक्तिवाद पर हमला करेंगे, तो फिर क्या होगा? आनंद दुबे, सवाल ये है कि 80 हराओ कामयाब होगा नहीं होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन सवाल ये है कि ईवीएम पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं, पिछले कई सालों से लगातार हो रहे हैं, और हो सकता है कि शायद आयोग के भी संज्ञान में, इसलिए आयोग बार बार इन सब चीजों को लेकर तमाम बातों को कह चुका है। भाजपा क्या लगता है, किस तरीके से देखती है इन बयानों को? देखिए 2014 के बाद से विपक्ष का एक नारा है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम।
इसी नारे पे विपक्ष चल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अब तो ये मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। लेकिन तारिक साहब तो आंकड़े लेके बैठे हैं, तारिक साहब तो आंकड़े लेके बैठे हैं, बता रहे हैं कि सांसद ने क्या लिखा है। भाई तारिक भाई आप बता दीजिए आनंद जी को, ये तो आप ये आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहे। अनुपम जी बोल तो लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी बोलिए बोलिए आनंद जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप। 2004-2009 यूपीए जीती, तब ईवीएम ठीक था। 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, ईवीएम ठीक। अभी तेलंगाना जीते, ईवीएम ठीक। जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां भी ईवीएम ठीक। देखिए ईवीएम पर सवाल उठे और इसीलिए चुनाव आयोग ने 2019 में जितने भी सवाल ईवीएम पर विपक्षी दलों द्वारा या जिसके द्वारा भी उठाए गए उसको लेते हुए एक जांच कमेटी बनाई। उसने बिंदुवार एक आ गई तारिक साहब जवाब ले लीजिए, तो मैं जवाब ले लेता हूं। मैं आ गई आपकी बात, तारिक साहब जवाब दीजिए, वक्त की कमी। तारिक जी जवाब दीजिए। कोर्ट पे भरोसा है या देश की जांच एजेंसियों पे भरोसा है? वो सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें कर रहे हैं। ये उस तरह के लोग हैं जो हर परीक्षा में तारिक साहब बोलिए आप अपनी बात रखिए। इनको म्यूट कर दीजिए भाई, इनका आप म्यूट करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मार्गदर्शक मंडल माननीय लालकृष्ण आडवाणी जो हम लोग के बीच है, अभी उन्होंने जब तब विरोध किया था, कोई वजह रही होगी। अरे भाई साहब आप तो अपने मार्गदर्शकों को पार्टी से निकाल देते हैं। आप तो अपने मार्गदर्शकों को पार्टी से निकाल देते हैं। आप मार्गदर्शक की बात क्या करेंगे? वो पूरी की पूरी किताब लिखते हैं। ये अपने समय अरे मुझे बताइए, आप जीते उत्तर प्रदेश में 2012 में जब ईवीएम ठीक थी, 2007 में मायावती जी जीती थी तब ईवीएम ठीक थी। 2012 में किससे जीत के आए थे आप? 2012 में जब आप जीते थे कैसे जीते थे? बिना ईवीएम के जीते थे। ये लोग बात नहीं समझना चाहते। अभी हम बात आप नहीं बात आने दीजिए, तारिक साहब बोलिए। इसीलिए चुनाव हार रहे हैं और ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। एंकर महोदय या तो इनको म्यूट कराइए या इन्हीं से बुलवा लीजिए। मैं आ रहा हूं, तारिक साहब रुकिए, आनंद दुबे रुकिए। संदीप त्रिपाठी, संदीप जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी भी जीती है। संदीप जी आपकी पार्टी भी तेलंगाना में जीती है। सवाल अगर खड़े होते तो वहां पर भी होते। अखिलेश यादव अगर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या सही है ये सवाल? संदीप त्रिपाठी नहीं, अब जैसे अभी तारिक भाई ने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में इस मामले को कोर्ट तक लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोग तो नहीं गए थे। अभी अब आप सुन लीजिए। अरे दुबे जी बल्कि वक्ता मत बनिए, अब सुनना सीखिए। अगर आप सांसद किताब लिखते हैं, सुनिए वक्ता महोदय। अरे दुबे जी आप 2 वेद वाले, हम 4 वेद वाले हैं, सुन लीजिए। अरे हम सिर्फ ये कहें, अरे सुन लीजिए दुबे महाराज, अरे जी 2 वेदी 4 वेदी है इधर जी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके नेताओं ने जो है भूतकाल में सवाल उठाए हैं और आज वो मौजूदा जो है सवाल आज भी जीवित है, तो आज की मौजूदा सरकार अगर हम जवाब नहीं दे पाए, हमको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, आज वही सवाल आपके सवाल हम पूछ रहे हैं, तो आप जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? आज भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की खिलाफत कर रही हैं। चुनाव आयोग के बावजूद आपको कौन सी मोहब्बत है? और एक बात मैं कह दूं, अनुपम जी जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बचत होती है, आज वीपैट लगता है, वीपैट में पर्ची लगती है ना। चलिए मैं रोकूंगा आपको। नहीं आपस में बहस नहीं भाई, आपस में अखाड़ा मत बनाइए। अरे पॉलिटिकल पार्टी की रैली थोड़ी करा रहे हैं, हम डिबेट करा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है। सुभाष चंद्र यादव जी प्रवक्ता है एसपी के, सुभाष चंद्र यादव जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी की जो भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आप साथ तो आ गए हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं। ओम प्रकाश राजभर कुछ कह रहे हैं, क्या अभी चल क्या रहा है? एडजस्टमेंट क्या चल रहा है? 2024 में क्या भूमिका होगी? आप कह रहे हैं हमें इतनी सीटें चाहिए, भाजपा अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल सही बात। 16 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर आई थी तो के लिए जो है विपक्ष को गाली देने के लिए, जैसे पहले मोदी जी को गरियाते थे, योगी जी को गरियाते थे, इसीलिए सुभाषपा को लिया है, बाकी और कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ गरियाने के लिए रखे गए हैं। चलिए आपकी आवाज में हमारी रतिमान त्रिपाठी के पास भी चलूंगा। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं। आप मुझे बताइए क्या
पता नहीं क्या कर रहे हैं तो सुभाष आप भाई। एक दूसरे पे कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कुछ फेल है। ये पिछड़ा विरोधी दलित विरोधी वाले मानसिकता जो डिबेट के अंदर बैठ के सिर्फ चलिए सुभाष जी रुकिए नहीं आप रुकिए सुभाष जी। रतिभान त्रिपाठी भाई ऑडियो डाउन करिए। रतिभान त्रिपाठी साहब मुझे ये बताइए कि आखिर ये अब जो 2024 की लड़ाई हो रही है सब अपने अपने कोने तय कर ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है किसका तालमेल कहां बनेगा। क्या आपको लगता है इतना आसान है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर तालमेल बनाना कि इतनों पर समाजवादी पार्टी, इतनों पर कांग्रेस या इतनों पर इंडी गठबंधन के बाकी दल, आपको लगता है इतनी आसानी से सहमति बना पाएंगे? बहुत कठिन है डगर पनघट की। वजह यह है कि अभी आपने मध्य प्रदेश देखा, वहां समाजवादी पार्टी थोड़ी जगहों पर है, बावजूद इसके स्थिति ये है कि वहाँ झगड़ा हो गया और अखिलेश वखिलेश कह दिया और कमलनाथ ने और इन्होंने अखिलेश यादव ने क्या क्या कह दिया कि समाजवादी कांग्रेस को हराओ। जो गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन में शामिल बड़े नेता ही जब एक पार्टी के अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराओ, फिर उत्तर प्रदेश में किस मुंह से कहेंगे नहीं कांग्रेस को जिताओ। तो ये सीटों का बंटवारा बहुत कठिन है। कांग्रेस भी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब ऐसे में कैसे तय होगा ये बड़ा मुश्किल है। चलिए मुझे तो ये लग रहा है कि ये गठबंधन अभी बना जरूर, लेकिन आगे आपकी बात आता हूं, आगे आपके पास बड़ा तारिक खान साहब पूरा समय दे रहा हूं आपको, राउंड 3 पर मैं आ रहा हूं। और कभी बीजेपी ने क्यों कहा एसपी तलाश रही है हार के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। आप हार के बहाने तलाश रहे हैं, बीजेपी इस बात को कह रही है। एक तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे। मैं ऑडियो डाउन कर दिया, आप अपनी बात रखिए। ये हार के बहाने नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी, जेबीएल नरसिम्हा और लालकृष्ण आडवाणी ने अगर कहा था कि ईवीएम सेफ नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये डिमांड हार की नहीं, अभी हम घोसी जीते, जनता ने मैंडेट दिया, हम मैनपुरी जीते, जनता ने मैंडेट दिया, ईवीएम का थ्रू दिया। लेकिन अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? चाइना की विधानसभा में जवाब दिया जाएगा? लेकिन सवाल ये है कि जीतने के बाद आप क्यों नहीं बोलते हैं? अरे साहब, जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी तब आपने ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? तब आपने क्यों नहीं कहा? अब जब आप हारते जा रहे हैं लगातार, जब आपके सामने से मैदान हारते जा रहे हैं, मैदान से बाहर होते जा रहे हैं, तब तारिक भाई आपको ये चीजें आ रही हैं। कहां हारते जा रहे हैं? हम तो घोसी जीते हैं, मैनपुरी जीते हैं, हारते कहां जा रहे हैं? क्या सभी सवालों में यह पूछा जाएगा कि सत्ता में थे तब क्यों नहीं उठाया था? तो धारा 370 जब पहले सत्ता में थे तब क्यों नहीं हटाया था? भाजपा से पूछेंगे आप? पूछेंगे? ये कैसा सवाल है? आनंद दुबे मैं रुकिए, मैं आ रहा हूं। आनंद दुबे से सवाल पूछ रहा हूं। आनंद दुबे, सवाल यहां पर यह है कि तारिक भाई जिस तरीके की बात कह रहे हैं, अगर जीत है तो ऑल इज वेल है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, घोसी है जीत गए तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब ईवीएम हटा दो, ये सारी जड़ की जो है वो चुनाव में सब ईवीएम ही जड़ है। अच्छा चलिए यह बताइए, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव जो थे वो कैसे हुए थे? वो तो बैलेट पेपर से हुए थे ना उत्तर प्रदेश में। उसमें भी समाजवादी पार्टी हारी है और बुरी तरह से हारी है। ये चाहे जिससे चुनाव करा लीजिए, अरे भाई जब जनता के मन से आप उतर चुके हैं तो आप चाहे ईवीएम पे दोष दे दीजिए, चाहे चुनाव। तारिक साहब गंभीर आरोप, जनता के मन से उतर गए हैं। अब बताइए, ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाई आप पर। देखिए, जनता के मनों का निर्णय उनके वोटिंग से होता है और पिछले 2 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, इसका मतलब ये है कि मन हमारे साथ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लाल और बाकी जितने चुनाव हमने जीते हैं उसका मतलब मैं दोहरा रहा हूं कि ईवीएम सेफ नहीं है। अरे आप इतना तो जीतते जा रहे हैं, हटा दीजिए, करा लीजिए, मोहर लगाइए एक बार, दूध का दूध पानी का पानी। अरे भाई करा के देखा है ना, बताया तो। संदीप त्रिपाठी, लास्ट कमेंट। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस कैसे मैनेज करेगी भाई? आप कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीजों को? नहीं, वक्त और परिस्थितियां ऐसी होती हैं अनुपम जी, सब कुछ सही कर देती हैं। जिस तरीके से आज पूरा देश प्रताड़ित है, हर एक वर्ग प्रताड़ित है, इन सब के लिए जो है मुझे नहीं लगता है कि अपना अपना स्वार्थ छोड़कर सारी पार्टियां आएंगे और जिस तरीके से पुराने समय मतभेद रहे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं अभी आनंद भाई का मैं बता देता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव आप हारे थे, मेरे जिले में आपको 2 सीटें मिली थी। जिला पंचायत मेरे पास कमी है, आप सबको यही रोकना होगा। आनंद दुबे, तारिक खान, संदीप त्रिपाठी, सुभाष चंदी, रतिमान त्रिपाठी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अपने तर्कश से भले ही तीर निकाल रहा हो, विपक्ष भले ही मुद्दों के सहारे लड़ाई को लड़ाने की बात कर रहा हो, लेकिन 2024 का सियासी संग्राम अब पूरी तरह से शुरू हो चुका और देखना होगा कि इंडी गठबंधन
कितना एकजुट होकर के सामने आ पाता है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को इस बार कितना कामयाब कर पाती है और 80 हराव का फॉर्मूला क्या अखिलेश यादव कामयाब कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाबहस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।